नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे राजनीति की, और राजनीति में फोकस रहेगा पूरा हरियाणा और उसके अलावा सिरसा। हरियाणा की अगर बात करें तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र के अंदर रैली की है। पहली रैली उन्होंने आज की है। इससे पहले कुरुक्षेत्र में वो 4 बार रैलियां कर चुके हैं, 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में। और इस बार पहला कार्यक्रम उनकी जो रैली है वो कुरुक्षेत्र में हुई है। और उसमें जो मुख्य फोकस उनका रहा वो ये था कि उनके आरोप ये हैं कांग्रेस पार्टी पर कि वो आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक आरक्षण ख़त्म नहीं होने दूंगा, ऐसा उन्होंने दावा किया है। उसके अलावा उन्होंने किसानों के लिए जो कुछ किया है अपनी तरफ से, वो वादे दावे वो उन्होंने गिनवाए हैं और अपने प्रत्याशियों के बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील उन्होंने की है। इसके अलावा एक कैथल में सांसद जेपी का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है, महिलाओं के संबंध में वो एक टिप्पणी है और उन्होंने कहा कि जे लिपस्टिक पाउडर लाके लीडर बने तो मैं भी लगा लूं, फिर दाढ़ी क्यों रखूं। इस बात को लेकर ये जो बयान है उनका खूब वायरल हो रहा है और अब इस मामले के अंदर महिला आयोग ने एक्शन लेने की बात कही है। तो ये बयान आज खूब वायरल हो रहा है। अब इसके अलावा अगर बात करते हैं सिरसा जिला की, तो सिरसा के अंदर आज सिरसा विधानसभा क्षेत्र में सुभाष बराला जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने आज रोहतास जांगड़ा जो कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके कार्यालय का उद्घाटन किया और उनके पक्ष में वोट की अपील की है। इसके अलावा गोकुल सेतिया को कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का समर्थन, सिरसा के जो टिकटार्थी थे उनका जो समर्थन है वो उनको मिलना शुरू हो चुका है। कल जिस तरह से नवीन केडिया ने उनको समर्थन दिया था, वहीं आज टिकटार्थी की श्रेणी में थे अमीर चावला, उन्होंने भी यहाँ पर अब गोकुल सेतिया के पक्ष में समर्थन दे दिया। आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग के बाद करण जो उनका पुत्र है अमीर चावला के, वो कार्यक्रमों के अंदर गोकुल सेतिया के साथ रहे। और उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह पर बड़े कार्यक्रम थे, जिसमें एक कार्यक्रम नेहराना गांव में था, तो वहां पर ट्रैक्टर पर उनको लाया गया, भारी भीड़ थी, बाइक रैली निकाली गई थी और वहां पर एक भव्य कार्यक्रम उनका हुआ था। और उसके बाद में और भी कई गांव के अंदर उनका कार्यक्रम वो जोर शोर से चल रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं एलनाबाद विधानसभा की। तो एलनाबाद विधानसभा में आज कांग्रेस पार्टी की टिकट की लाइन में थे संतोष बेनीवाल और पवन बेनीवाल। संतोष बेनीवाल ने आज अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला रखी थी सुबह 10 बजे और उसमें फैसला लिया है। पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं की राय जानी और उसके बाद में फैसला लिया कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और भरत सिंह बेनीवाल को अपने निवास स्थान पर बुलाकर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके कार्यकर्ताओं की अगर अनदेखी होगी तो वो उनके खिलाफ भी दरी बिछाकर धरने पर बैठ सकती है। और उसके बाद भरत सिंह बेनीवाल ने आश्वासन दिया कि किसी भी कार्यकर्ता के मान सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी और अपने पक्ष में वोट की उन्होंने अपील की। उसके बाद में आज देर शाम को पवन बेनीवाल की मीटिंग थी। हालांकि 4 बजे का वक्त दिया था, लेकिन करीब मीटिंग 6 बजे तक चली थी और उसमें कार्यकर्ताओं ने खूब भड़ास निकाली भरत सिंह बेनीवाल के खिलाफ। वो भड़ास इस तरह की, क्योंकि कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बाई इलेक्शन के अंदर भरत सिंह बेनीवाल ने कान का ऑपरेशन करवा लिया था और वो चुनाव प्रचार में पवन बेनीवाल के साथ नहीं लगे थे। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं ने पवन बेनीवाल से कहा कि जिस तरह का जो न्यूनता डाला हुआ है भरत सिंह बेनीवाल की तरफ से, उसका सवाया डेढ़ा करके हमें डालना चाहिए। हालांकि पूरे कार्यकर्ताओं की जो है राय ली गई है, लेकिन पवन बेनीवाल ने इसका फैसला नहीं किया है। कल वो इसका फैसला करेंगे, आज कार्यकर्ताओं की राय जानी है। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं की राय जानी गई है और जो रिएक्शन आया है, उससे प्रतीत हो रहा है कि कम से कम
आगे किस तरफ उनका झुकाव रहेगा वो अलग बात है, लेकिन कम से कम वो भरत सिंह बेनीवाल के साथ जाने वाले नहीं प्रतीत हो रहे हैं। वहीं जो कई कार्यकर्ता हैं उनका यह भी कहना है कि शायद हो सकता है इनेलो की तरफ उनका रुझान हो, क्योंकि एलनाबाद के अंदर इनेलो और कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला माना जा रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन दूसरा जो है वो भरत सिंह के अलावा इनेलो ही मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, क्योंकि कल सुबह तक इसकी पुष्टि हो पाएगी पवन बेनीवाल क्या कुछ डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा आज सरपंच एसोसिएशन नाथुश्री चोपटा की मीटिंग का आयोजन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, कई सरपंच उसमें शामिल थे और उन्होंने कहा है कि सरपंच एसोसिएशन नाथुश्री चोपटा जो है वो कांग्रेस पार्टी की वायदा खिलाफी से नाराज है और वायदा खिलाफी इस बात की कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आश्वस्त किया हुआ था कि उनकी यूनियन के पदाधिकारियों को जो उनका समेण के जो सरपंच है या फिर उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल वो कांग्रेस पार्टी की टिकट जो है वो चाह रहे थे, लेकिन उनको दोनों को ही नहीं मिली। तो ऐसे में वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने इनेलो को समर्थन दिया है। हालांकि इसके अंदर सारे सरपंच नहीं थे, लेकिन जितने भी थे सरपंच उन्होंने एकजुटता से कहा कि वो इनेलो के साथ रहेंगे, इनेलो का सहयोग करेंगे। ये है एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक घटनाक्रम। अब बात कर लेते हैं अभय सिंह चौटाला की। तो कल अभय सिंह चौटाला के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के नाथुश्री चोपटा क्षेत्र में उनके कई गांव में कार्यक्रम रहेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं अभी रानिया की। तो वहां पर अर्जुन चौटाला इनेलो के, सर्वमित्र कंबोज कांग्रेस पार्टी के, चौधरी रंजीत सिंह निर्दलीय और गगनदीप उनके पुत्र है चौधरी रंजीत सिंह के, उनके लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। और कल जो है गगनदीप का एक वीडियो खूब वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है और वो वीडियो में यह है कि गगनदीप ने कहा अभय सिंह चौटाला पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि एलनाबाद के अंदर चौधरी रंजीत सिंह के 12-15 हज़ार वोट हैं और वो सारे के सारे भरत सिंह को पड़ेंगे, यानी कि कांग्रेस को एक हिसाब से उन्होंने कहा है कि समर्थन रहेगा और अभय सिंह को हराने का काम वो करेंगे, ऐसा उनकी तरफ से दावा किया गया है। वहीं दूसरे और जो नेता हैं यहाँ के वो सारे अपने जनसंपर्क में लगे हुए हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं डवाली की। तो डवाली के अंदर मामला तिकोनीय बनता जा रहा है, जिसके अंदर दिग्विजय चौटाला की अगर बात करें तो दिग्विजय चौटाला का कल नई ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है, ऐसा उनकी तरफ से बताया गया है। और वो कार्यक्रम है मांगियाना में है, डवाली शहर में, मसीता और अबूब शहर, यहाँ पर 4 गांव के अंदर बड़े कार्यक्रम उनके रहेंगे। वहीं अर्जुन चौटाला ने एलनाबाद की अगर बात करें तो आज कई गांव में कार्यक्रम थे अर्जुन चौटाला के, और डवाली के अंदर ही आज अभय सिंह चौटाला के कई गांव में कार्यक्रम थे। अपने प्रत्याशी है आदित्य देवीलाल, उनके पक्ष में उनका कार्यक्रम आज सुबह 10 बजे नुइयावाली गांव से शुरू हुआ था। उसके बाद में गुंकावाली, ओडा, सालमखेड़ा, जांडवाला, जाटान, चोरमार, जगमालवाली, असीर, हसू, नौरंग, तिगड़ी, चट्ठा, फुल्लो, देसू जोधा, पन्नीवाला, मोरिका, जोगीवाला, डवाली गांव, मांगियाना और हैबुआना, इन गांव के अंदर आज अभय सिंह चौटाला के कार्यक्रम थे और काफ़ी अच्छे कार्यक्रम का दावा इनेलो की तरफ से आदित्य चौटाला की तरफ से ये दावा किया गया है। हालांकि वो वोट बैंक में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं अमित सिहाग जो कि मौजूदा कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, दोबारा से वो टिकट उनको मिली हुई है, तो वो और उनके पिता डॉक्टर केवी सिंह, उनके भी जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है और उनका भी दावा है कि पिछली बार जितने वोट से वो जीते थे, अब की बार उससे ज़्यादा वोटों से लोग जिताने का काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आगे सरकार बनने जा रही है, ऐसा उनकी तरफ से दावा किया गया है। एलनाबाद के अंदर कल बीजेपी के भी कार्यक्रम है। अमीरचंद मेहता है, तलवाड़ा गांव से हैं वो, उनके नाथुश्री चोपटा क्षेत्र में कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे तरकावाली गांव से उनका कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद में शाहपुरिया, गिगोरानी, जसानिया, कुमारिया, खेड़ी, गुसाइयाना, रामपुरा, ढिल्लो, हंजीरा, नाथुश्री, माखोसरानी, सक्करमंदौरी, रूपाणा बिश्नोइया और रूपाणा गंजा, यहाँ पर कल उनके कार्यक्रम
रहेंगे। तो ये बड़े बड़े घटनाक्रम कार्यक्रम हमने आपको बताए हैं, तो सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी क्या क्या होने वाला है, और इसके संबंध में आपकी क्या कुछ राय है, कौन सी पार्टी का पलड़ा आपको भारी लग रहा है, क्या आपके सवाल हैं। हम कंटिन्यू राजनेताओं से मिलते रहते हैं, किसी भी राजनेता से कोई भी सवाल आपका हो तो वो आप हमें कमेंट जरूर कर दें, ताकि जब भी हम उनसे बात करेंगे तो आपके सवाल का जवाब लेने का प्रयास हम करेंगे। तो ये आज का घटनाक्रम है। पूरे हरियाणा की बात करें, चाहे सिरसा जिले की बात करें, तो सभी जिले के सभी जो 500 सीटों का हमने जिक्र किया है, और इसमें किसी भी तरह की कोई आपको राय हो, कोई सुझाव हो, तो वो भी आप हमें जरूर बताएं। वहीं अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम इवनिंग बुलेटिन अगर अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर एक व्यक्ति के पास हमारा इवनिंग बुलेटिन के तहत पूरे दिन की घटनाक्रम राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो उन तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।